हेलो एवरीवन। तो आज सुनते हैं हम एक और नई कहानी मीराबाई के बारे में। अब सब लोग जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई पूर्व जन्म में वृंदावन की ही एक गोपी थी, जो राधा की बहुत अच्छी सहेली थी और मन ही मन वो कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। तो जब उस गोपी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हुआ तो भी वह कृष्ण के प्रति जो उनके प्रेम की तड़प थी उसे सहन नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। तो यही गोपी अपने अगले जन्म में मीरा के रूप में पैदा हुई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मीराबाई कृष्ण के साथ साथ राम की भी भक्त थी और ये भी हालांकि इसका उल्लेख बहुत कम जगह पे मिलता है, बट ये भी कहा जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था जब वो ससुराल में थी कि उनके ससुराल वाले उनकी कृष्ण भक्ति से खुश नहीं हैं और वो उन्हें कृष्ण भक्ति नहीं करने देते हैं। तब तुलसीदास जी ने उन्हें राम भक्ति के बारे में भी बताया था, समझाया था। तो उस समय मीराबाई ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन की रचना की थी। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम 100% श्योर नहीं हैं, बट फिर भी ये मान्यताएं हैं और ये मीराबाई के बारे में कहा जाता है। मीराबाई कौन थी? मीराबाई जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी और कहा जाता है कि बचपन से ही उनका मन जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो चुका था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके पड़ोस में एक शादी थी। उसमें जो बारात आई थी तो सारी जो महिलाएं थी वो छत पे चली गई बारात देखने के लिए और मीरा भी वहाँ पहुँची। तो मीरा ने देखा कि सब लोग बातें कर रहे हैं और दूल्हा जब आ रहा है तो दूल्हे को देख रहे हैं। तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने ऐसे ही मजाक के मूड में मीरा को बोला, वो सामने जो कृष्ण की मूर्ति रखी है ना, वही तुम्हारा दूल्हा है। और ये बात मीरा के बालमन को इतनी ज़्यादा लग गई कि उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और वो कृष्ण की भक्ति में और भी ज़्यादा लीन रहने लगी। जब मीराबाई बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहती थी। बट घर वालों की मर्जी के आगे उनकी नहीं चली और उनका विवाह कर दिया गया। उनके पति का नाम राजकुमार भोज था। तो भोजराज के साथ शादी करने के बाद जब मीराबाई ससुराल गई और वहाँ भी वो अपने सारे जो दिनचर्या के डेली के जो काम होते हैं वो सब निपटा के सिर्फ अपनी कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। कृष्ण की मूर्ति के सामने ही बैठी रहती थी और भक्ति में इतनी ज़्यादा वो लीन हो जाती थी कि वो गाने लगती, नाचने लगती। तो ये सब देख कर के उनके ससुराल वालों को कुछ समझ नहीं आया और वो मीराबाई से नाराज़ रहने लगे। हालांकि ये कहा जाता है कि मीराबाई के पति की, राजकुमार भोज की, मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन जब तक वो जिंदा थे वो मीराबाई को सपोर्ट करते थे और समझने की कोशिश भी करते थे। जब मीराबाई के बारे में ये कहा गया कि वो बाहर मंदिरों में जाके मूर्ति के आगे नाचती हैं, गाती हैं, तो लोक लज्जा के भय से और समाज के भय से राजकुमार भोज ने घर के अंदर ही मंदिर में कृष्ण की मूर्ति रख दी थी। ये कह गए कि मीरा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, जिससे कि हमारे परिवार का मान भी रह जाएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मीरा और राजकुमार भोज का साथ बहुत समय तक नहीं रहा। शादी के शायद 10 साल के अंदर ही राजकुमार भोज की मृत्यु हो गई। राजकुमार भोज की मृत्यु के बाद भी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि वो और बढ़ता ही चला गया।